भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, परीक्षा में भारी धांधली उजागर हुई है। ऐसे में न सिर्फ परीक्षा को रद्द किया जाए बल्कि इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी छात्र छात्राओं के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने परीक्षा की ओएमआर शीट दिखाते हुए कहा, इसमें भारी त्रुटि पाई गई है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अदालत के आदेश पर जेपीएससी ने आनन फानन में रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन इसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट निकालने में जेपीएससी के 3 सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया है। छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप देखिए 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा मेन का रिजल्ट आया। उस मेन के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मीडिया के मित्रों से कि हमें कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिससे ये दिखाता है कि जेपीएससी ने इस बार छात्रों के भविष्य को पैसे के लिए बेचने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है कि ये जितनी विसंगतियां हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं पीटी सिविल सर्विस की परीक्षा को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए और तुरंत राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राजू मोहन जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी में भारी धांधली का आरोप लगाया है। 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई है। क्या इसका आधार है रद्द करने की जो मांग की जा रही है, और क्या छात्र भी यही चाहते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बताया है और उठाया है। और प्रतुल शाहदेव जो मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आज उन्होंने पीसी किया था और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस बात को उठाया कि जो जेपीएससी की जो 14वीं पीटी की जो सिविल सर्विसेज के लिए जो परीक्षा हुई है हाल में, और उसके बाद जो उनका परिणाम आया है उसमें भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, कई त्रुटियां हैं। और इसको लेके जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने भी इसको लेके आपत्ति जताया था, जिसके बाद ये बातें सामने आई हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया में काफी विसंगतियां हैं। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें विसंगतियां पाई गई हैं, जो रिजल्ट है उसमें कई जो है विसंगतियां हैं। ऐसे में यह परीक्षा जो छात्र हित में नहीं है, जो रिजल्ट है वो छात्र हित में नहीं है, इसलिए इनको पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए और इसकी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि इसके ये जो परीक्षा हुई है और जो रिजल्ट आया है, जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको बेनकाब किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मांग रखी है। अब देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि अदालत ने अपने फैसले में ये बताया था कि जेपीएससी की परीक्षाएं जो है लेट से ली जा रही है, रिजल्ट भी लेट से दिया जा रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि ये जो अदालत के फैसले के बाद जो जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी की है, तो ऐसा लगता है कि आनन फानन में रिजल्ट को जारी किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें जेपीएससी के 3 सदस्य हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी खबर पर अपनी जानकारी देने के लिए आपका।